नमस्ते बच्चों। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर था हमारे सिलेबस में वो कंप्लीट कर लिया था और जस्ट इससे पिछले लेक्चर में मैंने यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया था। अब हम इसकी कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो स्टडी करेंगे। एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉब्लम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले स्टडी किए हैं और कौन कौन से निकाले हैं। तो एक बार उनको देखेंगे तो वो याद भी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ होता क्या है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये पढ़ा था। वर्क डन भी हम निकाल सकते हैं। वर्क डन किसके बराबर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर डीवी या फिर डेल्टा वी, या फिर जो हम वर्क डन निकाला है वर्क डन एट आइसोथर्मल कंडीशन, एट आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होता है। तो उस टाइम वर्क डन किसके बराबर होता है, जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस का 2.303 nRT log V2 डिवाइडिंग बाय V1, या फिर प्रेशर की टर्म में दिया हो, मान लो प्रेशर की वैल्यूज दे रखी हो, आइसोथर्मल कंडीशन पे वर्क निकालना हो तो किसके बराबर होता है माइनस का 2.303 nRT log इनिशियल प्रेशर डिवाइडिंग बाय फाइनल प्रेशर। और आइसोथर्मल कंडीशन पे जो एंथैल्पी चेंज होता है वो जीरो होता है। कई बार एंथैल्पी चेंज पूछ लेता है तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये देखना कि आइसोथर्मल कंडीशन दे रखी है। आइसोथर्मल कंडीशन दे रखी है तो हम सीधा ही डेल्टा एच को जीरो बता देंगे और जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो भी जीरो होता है। अगर मान लो हमें हीट कह रखा है तो वर्क डन निकालेंगे और जो उसका साइन होगा उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि माइनस का डब्ल्यू होता है ना जो हीट होता है, तो बस साइन ही रिवर्स करना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। ये क्या है, वर्क डन एट आइसोथर्मल कंडीशन। इसी तरह हमने क्या किया था, अगर मेरे को वर्क डन निकालना हो एट एडियाबैटिक कंडीशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं एट एडियाबैटिक कंडीशन। इसके अंदर क्या था, एट एडियाबैटिक, ये सारे वो फॉर्मूले हैं जिनसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स आई हुई है एग्जाम के अंदर, तो मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ। एट एडियाबैटिक कंडीशन पे वर्क डन क्या होता है, एडियाबैटिक का मतलब ये होता है हीट कांस्टेंट होती है। अगर हीट कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, या फिर डी यू की फॉर्म में लिखूं, डी यू किसके बराबर आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब डी यू किसके बराबर होता है, इसमें हमने निकाला हुआ है, ध्यान से देख लेना, पिछले लेक्चर्स में बताया डी यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। इसी तरह अगर वर्क डन निकालना हो इसका इंटीग्रेशन करते हैं और इसको कैसे लिखते हैं, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन निकालना हो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सी वी T2 माइनस T1। इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना हो तो भी ये, वर्क का निकालना हो तो भी ये, क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं एडियाबैटिक कंडीशन पे। और भी काफ़ी सारे रिलेशन निकालते हैं टेम्परेचर प्रेशर के बीच में, जैसे पीवी का क्या था, पीवी गामा कांस्टेंट होता है, इसका भी यूज़ करना है हमें, पीवी गामा कांस्टेंट। एक हमने क्या निकाला था, टीपी का निकाला था, टीपी गामा -1 कांस्टेंट। इसी तरह हमने किसका निकाला था, टीवी का निकाला था, ठीक है, टीवी गामा -1 कांस्टेंट। सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस गामा डिवाइडिंग बाय गामा। ये सारे क्या है, फॉर्मूले हमने स्टडी कर लिए हैं। अब इनके बेस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। और एक और बात, जो पिछले लेक्चर में मैंने यूनिट के बारे में डिस्कशन की थी कि आर की वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्लीज़ वो वैल्यूज़ याद रखें। अगर वो वैल्यूज़ याद हैं, वो यूनिट कन्वर्जन याद हैं, तो मेरे हिसाब से आराम से आपका आसानी से न्यूमेरिकल है जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है 100% का 100% सोल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जो पहली प्रॉब्लम है उसको देखते हैं हम। उसकी स्टेटमेंट क्या है, जो फर्स्ट ऑफ पहली जो है वो दे रखा है कैलकुलेट, लिख देता हूँ मैं यहाँ, कैलकुलेट द चेंज, क्या दे रखा है, पहली जो प्रॉब्लम है कैलकुलेट द चेंज इन internal energy, calculate the change in internal energy, calculate the change in internal energy when
a gas absorb when a gas absorb 150 joule of heat, 150 joule of heat। क्या दे रखा है? कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन ए गैस एब्जॉर्ब 150 जूल ऑफ हीट एंड expands against the external pressure 1.10 atm atmospheric from a volume कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है? फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 1.0 to 4.0 लीटर। ये हमें दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। क्या दे रखा है? व्हेन ए गैस एब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है? 150 जूल, यानी कि क्यू की वैल्यू दे रखी है 150 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपैंड का मतलब ये है जब गैस एक्सपैंड होती है, ये आप जानते हो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। मीन्स यहाँ पे वर्क कौन सा हो रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर गैस का प्रेस होती है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा। मीन्स इसका जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है? वर्क डन का माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हम यूज करेंगे। माइनस किस लिए है? गैस एक्सपैंड हो रही है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। कहाँ थे? 150 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपैंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर भी दे रखा है, पी एक्सटर्नल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1.10 atm फ्रॉम ए वॉल्यूम 1.02, यानी कि V1 क्या दे रखा है? 1.0। कहाँ तक गया है? गैस एक्सपैंड होने के बाद कहाँ तक वॉल्यूम चेंज हुआ है? 4.0 लीटर। अब देखो मेरे को डेल्टा यू निकालना है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस का डब्ल्यू। पहले मैं क्या निकाल लूँ? वर्क डन निकाल लूँ। क्यों? मेरे को दिया हुआ है तो इंटरनल एनर्जी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या कर रखा है? क्या दे रखा है? इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। W मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्यों? मेरे को दिया हुआ है। तो W किसके बराबर होता है? अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले, जो W होता है, इस तरफ लिख देता हूं, एक तरफ ये लिखा हुआ वैसे, ये रहा। वर्क डन बाय द सिस्टम किसके बराबर होता है? माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा V। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखना इधर, W किसके बराबर होता है? माइनस का पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल किसके अंदर दिया हुआ है? पी एक्सटर्नल दिया हुआ है 1.10 atm। तो पुट करता हूं 1.10 atm। ये जो यूनिट है ये आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार सीधा 1.10 लिख लिया है। V2 माइनस V1 कितना है? V2 दे रखा है 4.0, V1 दे रखा है 1.0। यूनिट लास्ट में लिखूंगा। अब यूनिट दोनों के इकट्ठे लिख दो, atm लीटर। मीन्स वर्क डन किसके बराबर आएगा? देखो 1.10 इंटू में 3 atm लीटर, क्या आया? 3.30 atm लीटर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख दूं, इसको एक बार रब कर देता हूं। ये एक बार रब कर दिया है मैंने वर्क डन निकाल लिया है। वर्क डन क्या आया? वर्क डन जो हमारा आया है W इज इक्वल टू 3.30 atm लीटर। मेरे को निकालना है डेल्टा यू। एक बात, पहले तो सबकी जब भी कैलकुलेशन करते हैं यूनिट सेम होनी चाहिए। तो देखो वर्क डन निकाल लिया atm लीटर के अंदर और हीट दे रखी है जूल के अंदर। सिंपल सी बात है। तो मैं वर्क डन को जूल के अंदर चेंज कर लूं। कल भी मैंने बताया है कि अगर जिस यूनिट के अंदर चेंज करना होता है, जूल के अंदर चेंज करना है, तो उस यूनिट वाली R से मल्टीप्लाई कर दो, जो R की वैल्यू होती है। क्या है कि जैसे मेरे को एटीएम को किसके अंदर चेंज करना है? एटीएम को चेंज करना है जूल के अंदर। तो जूल के अंदर जब चेंज करेंगे, आर की वो वैल्यू जो जूल के अंदर होती है, क्या होती है वो? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इससे क्या करूं? मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को जूल लेके आना। तो मैंने क्या कर दिया इसको? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल से क्या कर दिया?
मल्टीप्लाई करती है। जिसको हटाना है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, एटीएम। अब एटीएम पर लीटर, एटीएम लीटर दे रखा है ना, तो इसको यूज कर लेंगे। एटीएम के अंदर जो यूनिट दी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन, और दिया होता है पर मोल। जिस यूनिट को हटाना है उससे डिवाइड करना है, ध्यान से सुने, जो जिसमें चेंज करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। जूल में चेंज करना है तो मैंने आर की वो वैल्यू जो जूल के अंदर दी उसे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हटाने से डिवाइड कर दिया। ये लो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब कैलकुलेशन जो मल्टीप्लाई करना है या जो डिवाइड करना है वो तुम खुद कर लोगे, मैं सिर्फ यूनिट को सोल्व करूंगा, जिससे क्या होगी, आपको यूनिट की पता चल जाए, यूनिट कैसे चेंज होती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यूनिट चेंज करने की आती है। तो देखो, पर केल्विन मोल से पर केल्विन मोल कैंसिल हो गया, ठीक है। लीटर एटीएम से लीटर एटीएम कैंसिल, क्या बच गया, देखो ध्यान से, 3.30 इंटू में 8.314 डिवाइडिंग बाय 0.0821, क्या बच गया, अकेला जूल बच गया। और मेरे को वर्क डन को किसके अंदर चेंज करना था, जूल के अंदर ही करना था, ठीक है, क्योंकि हीट मेरी जूल के अंदर दे रखी है। तो दोबारा से सुन लो, मैंने क्या किया, W इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 का यूज करके W निकाल लिया, लेकिन जो वर्क निकाला वो मेरा एटीएम के अंदर था, एटमॉस्फेयर के अंदर। अब अगर वर्क को जिस यूनिट में चेंज करना है उस यूनिट को चेंज करने के लिए आर की वैल्यू का यूज करना है, सिंपल सी बात है। यूनिट को जब भी चेंज करना है, एनर्जी की यूनिट है, वर्क डन की यूनिट है, तो आर को यूज करना है। अब जूल में चेंज करना है तो आर जूल के अंदर 8.314 जूल, इससे मल्टीप्लाई करो। एटीएम को गायब करना है तो एटीएम वाली 0.0821 लीटर एटीएम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये क्या है, इसे सोल्व करोगे, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ, क्या की वैल्यू यहाँ सोल्व करोगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ, दे रखा है 10, क्या दे रखा है, 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, an ideal gas, 10 mole of an ideal gas at the initial pressure, आधा न्यूमेरिकल तो स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। एट द इनिशियल प्रेशर दे रखा है, एट द इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है, 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। एट 0 डिग्री सेल्सियस वर्क एक्सपेंडेड, क्या किया है, एक्सपेंड किया है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, देखो सब कुछ बता दिया इसने, रिवर्सिबल बता दिया, आइसोथर्मल बता दिया है, ठीक है। यानी कि रिवर्सिबल और आइसोथर्मल के अभी अपन ने फॉर्मूले लिखे थे। क्या किया इसने, आइसोथर्मल कंडीशन टू ए फाइनल, इनिशियल प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर था, टू ए फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर ऑफ 0.1 एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस मीन्स W, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, क्या करना है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और क्या करना है, हीट कितनी एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने वो कैलकुलेट करना है। 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो एक बार।
देखो 10 मोल, एन की वैल्यू दे रखी है, पहले मैं वो लिख लेता हूं जो मेरे को दे रखा है एक साइड में, एन की वैल्यू दे रखी है 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, ठीक है। एट द इनिशियल प्रेशर दे रखा है P1, कितना दे रखा है 1 एटमोस्फेयर, ठीक है। 1 एटमोस्फेयर टू 0 डिग्री एट 1 एटमोस्फेयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर की यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट है, वो केल्विन होती है। तो जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको केल्विन में चेंज कर लें। तो जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 प्लस का 273 ऐड करते होते हैं, तो कितना आ जाएगा 273 केल्विन। वर्क एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर आइसोथर्मल, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, आपको मैंने अभी बताया है, माइनस का 2.303, वर्क डन बाय द गैस है तो नेगेटिव है, nRT जो फॉर्मूला है nRT log V2 डिवाइडिंग बाय V1 ये होता है। अगर प्रेशर की टर्म में लिखूं, क्योंकि मेरे को प्रेशर दे रखा है, देखो आइसोथर्मल कंडीशन टू ए फाइनल प्रेशर कितना देखा है P2 जो दे रखा है, इसी तरफ लिख देता हूं, P2 कितना दे रखा है 0.1 एटमोस्फियर। कैलकुलेट क्या करना है, W डेल्टा U एंड क्या हीट कैलकुलेट करनी है। तो अगर प्रेशर की टर्म में लिखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला, तो V2 डिवाइडिंग बाय V1 की जगह क्या आ जाएगा P1 डिवाइडिंग बाय P2। अब ये सारी वैल्यूज का यूज करके इस फॉर्मूले में से वर्क डन निकालना है। पहले तो देखो ध्यान से सुनो, क्या दे रखा है, आइसोथर्मल कंडीशन में रिवर्सिबल प्रोसेस है और वर्क डन। आइसोथर्मल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी अभी बता के हटा हूं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है 0 और चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है 0। तो ये तो कैलकुलेट कर लिया, ये क्या होगा 0, ठीक है। अब मैं वर्क डन कैलकुलेट करता हूं, तो वर्क डन देखो क्या होगा, W माइनस का 2.303 इनटू में एन की वैल्यू 10 मोल दे रखा है, आर क्या यूज करना है, देखो प्रेशर देखा है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो मैं प्रेशर का यूज करूंगा एटमॉस्फेयर। अगर मेरे को मान लो ऐसे दिया होता कि तेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है, इसमें ही लिखा होता वर्क डन कैलकुलेट करो जूल के अंदर, लीटर बार के अंदर, तो मैं वो यूनिट यूज करता। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर दे रखा है तो आप आर की वैल्यू क्या लेके चलोगे, एटमॉस्फेयर वाली ही लेके चलोगे, तो वही पुट कर देते हैं। अब आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो वो आर की वैल्यू जो एटमॉस्फेयर में होती है वो मैंने अभी लिखवाई है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में जो दे रखा है वो दे रखा है कि जो वर्क डन को आपको कैलकुलेट करना है, किसमें के अंदर कैलकुलेट करना है, इस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि जो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है वो करना है कैलोरी के अंदर, ठीक है, कैलोरीज के अंदर कैलकुलेट करना है, जो यूनिट होती है कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ना दिया होता तो ये भी यूज कर लो, अगर बताया हुआ है जैसे इसमें बता रखा है, मैंने नहीं लिखा तो मैं बता दूं कि वर्क डन कैलोरी के अंदर निकालना है, तो वर्क डन कैलोरी के अंदर यूज निकालेंगे। तो आर की वैल्यू क्या होती है 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। हम कैलकुलेशन आसान हो जाए तो आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल लिख लेते हैं। सुनो एक बार दोबारा से, क्या था, सारी चीजें जो दी है मैंने लिख ली, W का फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल पे वो भी लिख दिया, R की वैल्यू देखनी थी। अब देखो अगर गिवन है कैलोरी तो R की वैल्यू कैलोरी वाली जो मैंने कल बताई है वो प्लीज याद कर लें। अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो R की वैल्यू अगर कैलोरी के अंदर पुट करनी है तो 2 कैलोरी अप्रोक्सीमेट 2 लेके चलेंगे पर केल्विन पर मोल। हाँ, अगर नहीं दिया हुआ एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है, मैंने एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर जो पुट करेंगे। तो आर की वैल्यू कोई भी यूज कर लो, अगर हमें ये नहीं कहा कि वर्क डन कैलोरी या जूल में कैलकुलेट करना है। तो प्लीज ध्यान से सुने, मैं यहां वर्क डन कैलोरी के अंदर कैलकुलेट करूंगा। ऊपर वाली स्टेटमेंट को रब कर रहा हूं ऊपर में, W 2.303, R की वैल्यू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, N की वैल्यू 10, टेम्परेचर 273 केल्विन, लोग इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है, वर्क डन है जो नेगेटिव में, नेगेटिव को लगाना ना भूलें क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। P1 क्या दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, P2 क्या दे रखा है 0.1 पुट कर देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0.1 क्या होता है 1/10 होता है, तो यहाँ 1/10 पुट करूंगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1,
मीन्स हमारा W क्या आ गया, माइनस का 2.303 इंटू में 2 इंटू में 10 इंटू में 273, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। मान लो वर्क डन जितना भी आता है हीट को उससे उल्टा कर देंगे तो वो हीट आ जाएगा। अगर वर्क डन नेगेटिव में आए तो हीट में पॉजिटिव आ जाएगी। हीट क्या होती है, माइनस का W होती है। तो आप वर्क डन कैलकुलेट करें और वो यहाँ पुट कर दें, हीट भी आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट, मैंने सब टर्म्स निकाल दी हैं। एक और न्यूमेरिकल है, देखते हैं उसको भी। मेरे को यूनिट चेंज का न्यूमेरिकल देखना है जिससे आपको सभी को आसानी हो जाए कि यूनिट चेंज का न्यूमेरिकल आए तो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, यूनिट को कैसे चेंज करना है। एक न्यूमेरिकल ये दे रखा है, इसको देखते हैं। गिवन क्या है, 1 मोल ऑफ 1 मोल 1 मोल 1 मोल ऑफ एन, क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे आइडियल गैस के लिए, रियल के लिए हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो जब भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना उसमें आइडियल ही दिया होगा। व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड, जो आइडियल गैस है उसको क्या गया है, एक्सपैंड किया गया है। तो जब एक्सपैंड करते हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ बाय द सिस्टम हुआ है, एक्सपैंड्स फ्रॉम, कहाँ से एक्सपैंड हुआ है, एक्सपैंड्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 5 बार। प्रेशर कितना था, 5 बार था, कहाँ तक, टू 1 बार, 1 बार तक एक्सपैंड हुआ है। प्रेशर लो हुआ है, एक्सपैंड होगी तो गैस, सिंपल सी बात है, प्रेशर डिक्रीज होगा। एट टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298 केल्विन, पहले ही 298 में दे रखा है, एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर तो चेंज नहीं करेंगे। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी वर्क डन। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन दो पार्ट में दे रखा है। जो पहला पार्ट है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है। बी जो दे रखा है फॉर एन एक्सपेंशन, फॉर एन एक्सपेंशन अगेंस्ट, गैस एक्सपैंड हुई है किसके अगेंस्ट, जो बाहर का प्रेशर है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। इस प्रेशर के अगेंस्ट क्या हुई है, गैस एक्सपैंड हुई है। तो मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, पहले रिवर्सिबल के लिए वर्क डन और फिर किसके लिए, इरिवर्सिबल, क्योंकि जो प्रेशर दे रखा है एक्सटर्नल का दे रखा है। ठीक है, तो मेरे को दोनों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो पहले रिवर्सिबल का देखते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है कांस्टेंट, 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन्स आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के जो वर्क डन का फॉर्मूला आता अभी लिखा है, माइनस का 2.303 nRT लो, प्रेशर की टर्म में P1 डिवाइडिंग बाय P2। अब देखो P1 डिवाइडिंग बाय P2 चाहे प्रेशर किसी भी यूनिट में दिया हो, ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर जो दिया हुआ, बार के अंदर दिया हुआ, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें वर्क डन किसके अंदर चाहिए। अगर आगे जिसके अंदर यूनिट, मान लो वर्क डन आगे कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट दे रखा है, उसमें जूल में चाहिए तो आर की वैल्यू जूल की लेके चलेंगे, कैलोरी में चाहिए कैलोरी के लेके चलेंगे, लीटर बार में चाहिए लीटर बार के लेके चलेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर में चाहिए तो वो यूनिट लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिंपल जूल के लेके चलते हैं, जो सबको याद होता है। आर की वैल्यू जूल के अंदर क्या होती है, माइनस का 2.303, एन की वैल्यू 1 दे रखी है, आर की वैल्यू जूल के अंदर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल,
टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, लोग इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है 5, फाइनल प्रेशर 1, क्योंकि गैस क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है, तो ये आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, सोल्व कर लो इसको 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 298 केल्विन, लोग 5। अब इसकी यूनिट को अगर अलग से देखना चाहो ना कि वर्क डन की यूनिट क्या आएगी, वैसे तो सबको पता है एक ही आएगी, जूल लिया तो जूल में आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं। 8.314 क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, सबकी यूनिट लिख रहा हूँ, देख लो। ये भी कांस्टेंट, मोल की मोल, केल्विन टेम्परेचर में देखा केल्विन लिख दिया बस, मोल पर केल्विन से मोल केल्विन कैंसिल, जो वर्क डन की यूनिट आई वो जूल आ गई। इसको सोल्व करेंगे, वर्क डन हमारा जूल के अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं अगेंस्ट ए प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, मीन्स रिवर्सिबल वर्क डन है, सिंपल सी बात है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, वही W इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V यानी कि V2 माइनस V1, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है। अब सिंपल सी बात है, वॉल्यूम दे नहीं रखा है यहाँ, तो वॉल्यूम को जो चीज दे रखी है उसके अंदर चेंज करेंगे। पहले तो P एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करें, P एक्सटर्नल दे रखा है माइनस का 1 बार, तो माइनस का 1 लिख दिया, इनटू में V2। अब एक आपको पता है जो इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT होती है, N की वैल्यू 1 है तो ना ही लिखें, PV इज इक्वल टू RT। मेरे को V2 की वैल्यू निकालनी है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इनिशियल फाइनल स्टेट दोनों में कॉमन रहेगा, यहाँ पे भी T रहेगा, यहाँ पे भी T रहेगा, और हमारा कांस्टेंट है वो भी सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम। मैंने पहली कंडीशन P1 V1 मान लिया, दूसरी क्या मान ली, इनिशियल स्टेज पे है, ये फाइनल स्टेज पे P2 V2 इज इक्वल टू RT। तो यहाँ पे मेरे को किसकी वैल्यू V1 की निकालनी, क्या आएगी, RT डिवाइडिंग बाई V1। यहाँ पे मेरे को किसकी निकालनी है, V2 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT डिवाइडिंग बाई P2। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, क्या आ जाएगा, RT डिवाइडिंग बाई P2, RT डिवाइडिंग बाई P1। अब P2 P1 दोनों दे रखे हैं, देखो कहाँ, 1 बार और 5 बार पुट कर दो, माइनस का 1, RT कॉमन निकाल लो, R की वैल्यू यूज कर लो, जूल के अंदर ही करनी तो जूल ही यूज कर लो, 298 केल्विन, RT कॉमन निकाला, 1 बाई P2 कितना दे रखा है 5, इनिशियल कितना दे रखा है 1। इसको सोल्व करेंगे, ये भी हमारा वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेंगे। इरिवर्सिबल मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, और वो क्या है, रिवर्सिबल वर्क डन है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं एडियाबैटिक कंडीशंस का। एडियाबैटिक कंडीशन में वर्क डन क्या होता है या उसके रिलेशन के बेस पे जो टी वी गामा निकालना है वो देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल, देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखी है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कितनी, 2 मोल्स ऑफ H2 हाइड्रोजन आर कंप्रेस्ड। अब देखो क्या हुआ है, गैस को कंप्रेस किया है H2 को, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली फ्रॉम, कौन सी कंडीशन दे रखी है, फ्रॉम एसटीपी कंडीशन, फ्रॉम एसटीपी कंडीशन टू ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम, ऑफ 4.48 लीटर। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, गामा दे रखा है, गामा 4 H2 इज इक्वल टू 1.414 दे रखा है। देखिए ध्यान से, 2 मोल ऑफ H2 गैस आर कंप्रेस, 2 मोल है यानी कि N की वैल्यू दे रखी है, पहले जो दिया होता है वो इसको लिख लो, N दे रखा है 2, आर कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक कंडीशन मीन्स हीट कांस्टेंट है, उसके लिए मैंने फॉर्मूलेज लिखाए थे वो यूज करेंगे। फ्रॉम एसटीपी, कहाँ से, एसटीपी कंडीशंस में जो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वहाँ से कंडीशन से
टू ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम कितना 4.48, यानी कि पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, कंप्रेस कर दिया तो कम हो गया। अब देखो फाइनल वॉल्यूम क्या था, जो V2 था वो कितना दे रखा है 4.48 लीटर। इनिशियल कितना था एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। किसके लिए? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। लेकिन यहाँ कितने मोल गैस दे रखी है? 2 मोल दे रखी है, तो यहाँ पे V1 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 22.4 लीटर, तो कितना आ जाएगा 4.8 लीटर, यानी कि V1 भी आ गया मेरे पास। V1 कितना आया? V1 इज इक्वल टू 4.8 लीटर। V2 भी आ गया, V1 भी आ गया। टू ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम 4.48 लीटर। कंडीशन फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, इनिशियल दे रखा है। देखो एसटीपी कंडीशन पे जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है हमें वो देखनी है कितनी होती है। तो एसटीपी कंडीशन पे हम स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होती है? T इज इक्वल टू टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कब होता है? एसटीपी कंडीशन पे। एसटीपी पे केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 + 273 मीन्स 73, ये T1 फाइनल टेम्परेचर। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर T2 कैलकुलेट करना है। एडियाबैटिक कंडीशन पे फॉर्मूला क्या होता है? TV गामा-1 कांस्टेंट। तो फॉर्म में लिखेंगे T2 V2 लिख लें, ये फाइनल स्टेज, ये इनिशियल, T1 V1 गामा-1, ये फाइनल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट। तो एक तरफ कर लेंगे T2 V2 को और एक तरफ कर लेंगे T1 V1 को। तो क्या करेंगे? देखो V2 वॉल्यूम को एक साइड कर लो, टेम्परेचर को एक साइड कर लो। तो मैंने क्या किया, मेरे को निकालना टेम्परेचर T2, तो मैं इसको यहीं रखूँगा, T2 डिवाइडिंग बाय T1, V1 डिवाइडिंग बाय V2 गामा-1। V1 इनिशियल कितना दे रखा है 22.4 लीटर, ओ सॉरी 22 पॉइंट नहीं, 2 मोल के लिए तो चेंज हो गया था ना, कितना 44.8। V2 कितना दे रखा है 4.48 लीटर। गामा कितना दे रखा है 1.41 - 1। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक बार रब कर दूंगा। T2 मेरे को कैलकुलेट करना है। T1 एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर अभी बताया 273 केल्विन पुट कर देंगे। ये वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगी 4.8 डिवाइडिंग बाय फाइनल वॉल्यूम 4.48 1.41 - 1। इसको सोल्व कर लेना। सोल्व कैसे करेंगे वो भी देख लो एक बार इस साइड को सोल्व कर लो। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट को हटाएंगे 10, नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो 100, कैंसिल 10 से 10 कितना बच गया 10 बच गया। तो T2 को इसी तरफ रखो, 273 को उस तरफ 273, इसको कितना बचा था 10 की पावर 0.41। अब इसको कैलकुलेट करना है तो इसका लॉग लेते हैं, लॉग T2 लॉग 273 प्लस लॉग 0.1 आगे आ जाएगा लॉग 10। सबकी वैल्यू पुट करेंगे और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या था जो अपना थर्मो कंप्लीट कर लिया है, उसके बेस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल थे जो मैंने करवा दिए हैं। अब कुछ है कि न्यूमेरिकल जो आपको करने हैं वो मैं PDF बना के आपके जो ग्रुप बने उन पे डाल दूंगा, फिर आप ट्राई करना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।